गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जनरल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें। जनरल साइंस को पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, फर्स्ट वीडियो जो है हो चुका है शूट, आप देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो यूट्यूब चैनल पे जाके। राइट, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर जनरल साइंस का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर बात करें HSSC की, HPSC की, वेरियस स्टेट लेवल एग्जाम्स की और सेंट्रल लेवल एग्जाम्स की, तो हम सबको पता है कि साइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और काफी इंपॉर्टेंट है जनरल साइंस को जानना कि हमारे आसपास चीजें जो है किस तरीके से बदलती हैं, किस तरीके से इन्वॉल्व है। तो साइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। उससे पहले आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, दैट इज www.edulogist-elearning.com। ठीक है, यहाँ से आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। आप यहाँ पे खुद को रजिस्टर करने के बाद आपको ऑनलाइन क्लासेस जो है अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, वेरियस सब्जेक्ट्स की लाइव टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, स्कोर अप मॉक टेस्ट होगा। दैट मीन्स अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपको वहां पे जो है स्कोर आपको देखने को मिलेगा अपना, आप असेस कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। डेली क्विज अपलोड करी जाएंगी, डेली एग्जाम शूटर के माध्यम से भी जो है आपकी तैयारी होगी। ठीक है, बैंक, एसएससी, एचएसएससी, स्टेट लेवल, रेलवे, ठीक है, ये सारी कोचिंग आपको अवेलेबल होगी। साथ में अगर फोर्सेस की बात करें तो एनडीए, सीडीएस, एयर फोर्सेस, आर्मी, नेवी। ठीक है, ऑल इन ऑल आपको हर तरीके की जो है असिस्टेंस यहाँ से प्रोवाइड हो सकती है। तो आप खुद को यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिएगा इस वेबसाइट से www.edulogist-elearning.com। आप अगर चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप एड्यूलॉजिस्ट ई लर्निंग जब गूगल प्ले स्टोर पर टाइप करेंगे तो नंबर 4, ये देखिए चौथे नंबर पर जो आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, दिस इज एप्लीकेशन। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन है। आप यहाँ से भी जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो है वेरियस कोर्सेज को असेस कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज ऑन योर स्क्रीन। 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट अ लेंथ ऑफ, 1 माइक्रोन जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। वन माइक्रोन रिप्रेजेंट अ लेंथ ऑफ, ठीक है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 माइक्रोन है क्या। ठीक है, माइक्रोन इज ऑल्सो नोन एज द माइक्रोमीटर। माइक्रोन क्या है? माइक्रोन इज ऑल्सो नोन एज द माइक्रोमीटर। ठीक है, इसको माइक्रोमीटर भी बोला जाता है। 1 माइक्रोन, ठीक है, दिस रिप्रेजेंटेड बाय दिस, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। एंड 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 10 की पावर -6 मीटर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 1 माइक्रोन या फिर 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होगा? 10 की पावर -6 मीटर के इक्वल होगा। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, हम सबसे पहले अपने ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास 10 की पावर -6 सेंटीमीटर, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। सेकंड ऑप्शन 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा या फिर 1 मीटर के बराबर होगा। तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होगा। तो यहां से देखिए, अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, बिकॉज आवर ऑप्शन इज इन सेंटीमीटर, हमारे जो ऑप्शंस हैं वो किसमें है? सेंटीमीटर में है। तो अब हम इसको अगर सेंटीमीटर में जो है क्या करें, कन्वर्ट करें, तब हम इसको कैसे कर सकेंगे? देखिए, 10 की पावर -6 मीटर मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, बिकॉज वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द 100। ठीक है, हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम 10 की पावर 2, 2 जीरो है तो 10 की पावर 2 आप इसको लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 आप इसको लिख सकते हैं। तो यहां से 10 की पावर -6 मीटर इंटू 10 की पावर 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। 10 की पावर -4 सेंटीमीटर जो है आपका उत्तर आएगा, आंसर आएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 10 की पावर -4 सेंटीमीटर इसका सही आंसर रहेगा। 1 माइक्रोन जो है रिप्रेजेंट अ लेंथ ऑफ 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। यही अगर आपको मीटर में गिवन हो तो आपका आंसर रहेगा 10 की पावर -6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। अब हमें ये बताना है कि करेक्टली मैच जो है इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? डेसिबल। डेसिबल के सामने है यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की जो इंटेंसिटी है, ध्वनि की जो प्रबलता है, उसकी इकाई है डेसिबल। ठीक है, दूसरा है हॉर्स पावर, यूनिट ऑफ पावर, अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई है, पावर की यूनिट है। तीसरा है नॉटिकल माइल्स, यूनिट ऑफ नेवल डिस्टेंस, समुद्री मील, नॉटिकल माइल्स इज द यूनिट ऑफ
नौ संचालन में दूरी की इकाई, ठीक है। अब देखिए सेल्सियस है फोर्थ हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ हीट। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद रखिएगा डेसिबल इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की जो इंटेंसिटी है, ध्वनि की जो प्रबलता है, उसको मापा जाता है डेसिबल में। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेसिबल में मापा जाता है। सेकंड हमारे पास है कि हॉर्स पावर। हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट है। और दूसरा पावर की जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, वाट, ठीक है। हमने लास्ट हमने जो वीडियो डिस्कस किया था उसमें हमने बात की थी कि एक हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट है, बिल्कुल सही बात है। नॉटिकल माइल की बात करें, यूनिट ऑफ नेवल डिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। नॉटिकल माइल जो है दैट इज द यूनिट ऑफ नेवल डिस्टेंस। नौ संचालन में दूरी की इकाई है। जब नेविगेशन होता है, नौ संचालन किया जाता है, तब उसमें जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, दूरी को मेजर करते हैं, तो वो नॉटिकल माइल्स में उसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है सेल्सियस। अब सेल्सियस की बात करें, हम सबको पता है कि हमारा जो तापमान है, टेम्परेचर है, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, टेम्परेचर जो है उसको आप सेल्सियस में मेजर करते हैं, सेल्सियस, केल्विन, ठीक है। तो फahrenheit, इसमें हम अपने तापमान को मेजर करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ना कि हीट को मेजर करते हैं, राइट। सो सेल्सियस इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। इनमें से कौन सी जो है हीट की यूनिट नहीं है, ठीक है, हीट की यूनिट नहीं है। पहला ऑप्शन है कैलोरी, कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट, हीट की यूनिट है कैलोरी। दूसरा है किलो कैलोरी, ऑब्वियस सी बात है, किलो कैलोरी इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ हीट। किलो जूल, किलो जूल इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ हीट, किलो जूल भी, जूल जो है वो भी हीट की यूनिट रहेगी। वॉट, अब हम सबको पता है वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, वॉट जो है वो किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वॉट इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, ठीक है। आपके पास यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वॉट जो है वो हीट की यूनिट नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी सिंपल, अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स, 1 किलोमीटर डिस्टेंस का मतलब क्या है। सिंपली आपको मीटर में आंसर है, ठीक है, तो आपको मीटर में आंसर गिवन है, तो आप यू कैन इजिली, 1 किलोमीटर किसके बराबर होगा, 1000 मीटर के इक्वल होगा, वेरी सिंपल, ठीक है। तो आंसर बी रहेगा, सॉरी आंसर क्या रहेगा यहाँ पे हमारा, सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1000 मीटर, 1000 मीटर के बराबर होगा 1 किलोमीटर डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है 1 पिकोग्राम इज इक्वल्स टू, एक पिकोग्राम जो है वो किसके बराबर होगा, ठीक है, 1 पिकोग्राम इज इक्वल्स टू, देखिए पीको जो है दैट इज इक्वल्स टू 10 की पावर -12, एक पीको के बराबर जो होगा वो होगा 10 की पावर -12, ठीक है। 1 पिको इज इक्वल्स टू 10 की पावर -12, तो यहां से 1 पिको ग्राम पूछा गया, तो आंसर क्या रहेगा, 10 की पावर -12 ग्राम। 1 पिकोग्राम इज इक्वल्स टू 10 की पावर -12 ग्राम। सो ऑप्शन देखेंगे, 10 की पावर -6 ग्राम, 10 की पावर -9 ग्राम, 10 की पावर -12 ग्राम और 10 की पावर -15 ग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास, सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग दी, ठीक है, बात की है हमने पास्कल के बारे में भी। पास्कल जो है वो किसकी किसको मेजर करने की यूनिट है, पास्कल इकाई है। सबसे पहला ऑप्शन है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ठीक है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, हवा के अंदर, एयर के अंदर कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द ह्यूमिडिटी, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास प्रेशर, दाब की। तीसरा है रेनफॉल, बारिश की, वर्षा की जो है यूनिट है। लास्ट वन इज द टेम्परेचर, तापमान की। देखिए पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल जो है वो प्रेशर की एसआई यूनिट है, ठीक है। पास्कल क्या है, प्रेशर की एसआई यूनिट है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। एक चीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकलता है, दैट इज ह्यूमिडिटी को किस यंत्र से, किस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय दी, ठीक है, ह्यूमिडिटी को किससे मापा जाता है, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऑपरेटस है जिससे हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, दैट इज हाइग्रोमीटर, हाइग्रो,
दिस इज हाइग्रोमीटर, ठीक है, नॉट हाइड्रोमीटर. हाइग्रोमीटर इज द ऑपरेटर्स और इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी, जिसको ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो है यहाँ पे यूनिट इनमें से क्या है. हमें पता है कि प्रेशर पास्कल में भी हम प्रेशर को मेजर करते हैं. देखते हैं हमारे यहाँ पर कौन सी यूनिट ऑप्शन में हमें गिवन है. सबसे पहली है हमारे पास बार, सेकंड है हमारे पास नॉट, तीसरी है जूल और चौथी है हमारे पास ओम. ठीक है, यहां पे देखिए बार इज द राइट आंसर. बार जो है इसका सही उत्तर रहेगा. प्रेशर जो है, प्रेशर को मापने की एक यूनिट जो है वो क्या रहेगी, बार रहेगी. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बार में मेजर किया जाएगा. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नॉट के बारे में हम बात कर चुके हैं. नॉट जो है स्पीड ऑफ द शिप, ठीक है, हमने बात करी है कि नॉट जो है स्पीड ऑफ द शिप, जो शिप है उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट है जूल. जूल हम सबको पता है कि किसकी जो है इकाई रहेगी. ओम, ओम हमें पता है रेजिस्टेंस की इकाई रहेगी. ठीक है, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. और जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क. कार्य की और ऊर्जा की जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, जूल रहेगी. ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध. जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस जो है उसकी यूनिट क्या रहेगी, ओम रहेगी. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो यूनिट है वो क्या रहेगी, दैट इज बार. ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू. 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू, इक्विवेलेंट टू, ये किसके बराबर होगा. पहला ऑप्शन है 0.1 बार के बराबर होगा. दूसरा ऑप्शन है 1.0 बार के बराबर होगा. तीसरा ऑप्शन है 10 बार के इक्वल होगा, 10 बार के इक्वल होगा. एंड द लास्ट वन इज 100 बार के इक्वल होगा. ठीक है, तो देखिए 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज द प्रेशर विच इज इक्विवेलेंट टू दी 1 बार, 1 बार के बराबर होगा. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. आपको क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है, 1 बार इज इक्वल्स टू भी पूछा जा सकता है कि 1 बार इनमें से किसके बराबर होगा. यूनिट ध्यान रखिएगा, 1 बार बराबर होगा 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा 1 बार, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, 1 बार. ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, 1 बार के इक्वल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तेल का एक बैरल जो है निम्न में से किसके कितना होता है, ये किसके बराबर होगा. 131 लीटर के इक्वल होगा, 159 लीटर्स के इक्वल होगा, 179 लीटर्स के इक्वल होगा, या फिर 201 लीटर के इक्वल होगा, 201 लीटर के इक्वल होगा. तो देखिए 1 बैरल ऑफ ऑयल, 1 बैरल जो है that is equals to 158.9 liter. That simply means 159 liter. 159 लीटर के इक्वल होगा. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सीधा सीधा ऑप्शन बी जो है सही उत्तर रहेगा इसका. ठीक है, कितना रहेगा, 1 बैरल ऑफ ऑयल. इसकी जगह आपको 158 भी अप्रोक्सीमेट दे सकते हैं, तो 158 भी आपका आंसर होगा. यहाँ पे 159 ऑप्शन में है, तो 159 इज द राइट आंसर. 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू दी 159 लीटर. एक बैरल ऑयल जो है, तेल का एक बैरल जो है वो 159 लीटर के इक्वल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज. लेंथ जो है, लंबाई जो है, उसके सबसे छोटी इकाई, सबसे न्यूनतम इकाई इनमें से कौन सी है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा. माइक्रोन है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है, या फिर फर्मीमीटर है. माइक्रोन की बात करें, सबसे पहले माइक्रोन की बात करते हैं. हमने पहला क्वेश्चन ही हमारा माइक्रोन के ऊपर था, जो हमने देखा था कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होगा, 10 की पावर -6 मीटर के इक्वल होगा. 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर. नैनोमीटर की बात करें, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर. 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 के बराबर होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगस्ट्रॉम की. 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर. इंपॉर्टेंट, ये सब जो यूनिट्स हम लिख रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनकी वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. एक माइक्रोन 10 की पावर -6 मीटर के इक्वल होगा, नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर के इक्वल होगा, और एंगस्ट्रॉम जो है 10 की पावर -10 के बराबर होगा. फर्मीमीटर की बात करें,
फर्मी मीटर 10 की पावर -15 मीटर के इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा? 10 की पावर -15 मीटर के इक्वल होगा। यहां से हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ कौन सी है? तो इनमें से आप बिल्कुल क्लियरली बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ कौन सी रहेगी? कौन सी रहेगी? फर्मी मीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिकॉज 10 की पावर -15 है, पावर जो है माइनस में है। ठीक है, तो माइनस में है तो ऑब्वियसली बात है 10 की पावर -15 मीटर जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट रहेगी, सबसे छोटी यूनिट रहेगी किसकी? लेंथ की। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फर्मी मीटर। राइट, फर्मी मीटर 10 की पावर -15 मीटर। वहीं आपसे पूछा जाए कि इनमें से सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ कौन सी रहेगी? माइक्रोन। माइक्रोन क्या रहेगी? लार्जेस्ट रहेगी, सबसे लंबी रहेगी, सबसे बड़ी रहेगी, और फर्मी मीटर क्या रहेगी? स्मॉलेस्ट। ठीक है, फर्मी मीटर क्या रहेगी? स्मॉलेस्ट यूनिट रहेगी किसकी? लेंथ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू, हाँ, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, 1 नैनोमीटर जो है किसके बराबर होगा? डिस्कस कर चुके हैं कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा। पहला ऑप्शन है 10 की पावर -9 मीटर के इक्वल होगा, दूसरा ऑप्शन है 10 की पावर -6 मीटर के इक्वल होगा, तीसरा है 10 की पावर 9 मीटर के इक्वल होगा, एंड द लास्ट वन इज 10 की पावर -3 मीटर के बराबर होगा। तो देखिए डिस्कस हो चुका है ये कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा? 10 की पावर -9 मीटर के इक्वल होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा, 10 की पावर -9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच आपको दो लिस्ट गिवन है, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। आपको सिलेक्ट करने हैं अपने राइट आंसर्स को और मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट को सबसे पहले देखते हैं। लिस्ट फर्स्ट में हमारे पास क्या गिवन है? यूनिट्स गिवन है, क्यूसेक। क्यूसेक में क्या मापा जाएगा? बाइट, रिक्टर एंड बार। राइट, और इस तरफ हमारे पास जो है क्वांटिटीज गिवन है। एक तरफ लिस्ट सेकंड की बात करेंगे, प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता, रेट ऑफ फ्लो, प्रवाह की दर, और कंप्यूटर। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले क्यूसेक की। क्यूसेक जो है रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, ए की बात करेंगे सबसे पहले। ए का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड, रेट ऑफ फ्लो। क्यूसेक जो है रेट ऑफ फ्लो, प्रवाह की दर को मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? क्यूसेक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है बाइट। बाइट हम सबको पता है रिलेटेड विद द कंप्यूटर्स, राइट। सो बी का यहां पे क्या रहेगा? फोर्थ। नेक्स्ट हमारे पास है रिक्टर। रिक्टर इज द स्केल विच इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम जिस स्केल का इस्तेमाल करते हैं दैट इज द रिक्टर स्केल। वो क्या है? रिक्टर स्केल है, राइट। सो यहाँ पे देखिए सी का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट, डी इज द बार। बात कर चुके हैं बार की। बार इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बार जो है वो किसकी यूनिट है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर की जो है यूनिट है। सो डी का क्या रहेगा? फर्स्ट रहेगा। तो यहां से देखिए हमने बिल्कुल मैच कर लिया। क्यूसेक जो है रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाइट इज रिलेटेड विद द कंप्यूटर्स। रिक्टर जो है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास बार, बार जो है वो प्रेशर को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो यहां से देखिए ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड एंड डी का फर्स्ट। यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है दैट इज बी। बी इज द राइट आंसर। बी जो है सही उत्तर हमारा यहाँ पे आ रहा है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक। बात हम ये भी कर चुके हैं कि क्यूसेक में क्या मेजर किया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है प्योरिटी ऑफ वाटर, वाटर की शुद्धता, जल की शुद्धता को मेजर किया जाता है। डेप्थ ऑफ वाटर, जल की गहराई को। फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो को, या फिर क्वांटिटी ऑफ वाटर, जल की मात्रा को। तो देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यूसेक जो है क्या बताता है? फ्लो बताएगा, फ्लो बताएगा ऑफ वाटर, पानी के फ्लो को बताएगा। ठीक है, क्यूसेक जो है क्या बताएगा? पानी के फ्लो को बताता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। हमें पता है कि ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओजोन लेयर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इस ओजोन लेयर को हम मेजर करते हैं, है ना। हम सबको पता है कि होल क्रिएट है, अंटार्कटिका के आसपास जो है ओजोन लेयर में होल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, चलिए वो धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है, रिवाइव जो है कम होता जा रहा है वो होल। अब देखिए ओजोन लेयर की जो थिकनेस है हम किस तरीके से मेजर करते हैं, ऐसी कौन सी यूनिट है जो मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ओजोन लेयर की थिकनेस को। ठीक है, ओजोन लेयर की जो मोटाई है, परत की जो मोटाई है, उसे मापने वाली इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है नॉट, दूसरा ऑप्शन है डॉब्सन, तीसरा है पॉइज और चौथा है हमारे पास मैक्सवेल।
तो ओजोन लेयर जो है हमारी, ओजोन लेयर की जो थिकनेस है उसको मेजर किया जाता है डॉब्सन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर की जो थिकनेस है उसको मेजर किया जाता है डॉब्सन में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। डॉब्सन यूनिट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, डॉब्सन जो है इकाई का प्रयोग किया जाता है। पहला है थिकनेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की थिकनेस को मापने के लिए। दूसरा ऑप्शन है थिकनेस ऑफ द डायमंड, हीरे की मोटाई को मापने के लिए। तीसरा है थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर, जो हमारी ओजोन परत है उसकी थिकनेस को मापने के लिए। मेजरमेंट ऑफ द नॉइज, जो शोर हो रहा है, नॉइज जो होगी उसको मेजर करने के लिए। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबको पता है थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन डॉब्सन। ठीक है, डॉब्सन में मेजर करी जाती है थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंपॉर्टेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशन। ठीक है, समुद्र है, समुद्र में जो सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट है, मतलब डूबी हुई जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनको मेजर करने के लिए, उनको उनकी स्थिति को जानने के लिए, ठीक है, किसका इस्तेमाल किया जाता है। पहला ऑप्शन है ओडियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है गल्वानोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है सेक्सटेंट का इस्तेमाल किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज द सोनार, सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडियोमीटर की। ठीक है, सबसे पहले हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, दैट इज ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर जो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ऑडियोमीटर जो है वो साउंड की इंटेंसिटी, ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी जो है साउंड की, बेसिकली उसको मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑडियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड हमारे पास ऑप्शन की बात करें, गल्वानोमीटर। गल्वानोमीटर इज द फॉर्म ऑफ एमीमीटर। गल्वानोमीटर जो है एमीमीटर का ही एक रूप है। ठीक है, एमीमीटर का ही रूप है। और गल्वानोमीटर और एमीमीटर दोनों के दोनों जो है करंट को मेजर करने के लिए या फिर करंट को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या है बेसिकली। ठीक है, करंट को मेजर करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, गल्वानोमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। एमीमीटर का इस्तेमाल भी करंट को डिटेक्ट या फिर मेजर करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्सटेंट। सेक्सटेंट का जो उपयोग मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हाइट, हाइट, हाइट मेजर करने के लिए, किसी भी चीज की ऊंचाई मेजर करने के लिए। अगर आपको किसी भी चीज की ऊंचाई को मेजर करना है, हाइट को मेजर करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सेक्सटेंट का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास सोनार। सोनार जो है वही सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, जो डूबी हुई जो वस्तुएं हैं, ठीक है, उनकी स्थिति जानने के लिए, उनको लोकेट करने के लिए सी के अंदर सोनार का इस्तेमाल किया जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सोनार इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सोनार जो है किसके द्वारा ज्यादातर प्रयोग में लाया जाता है। सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय, पहला ऑप्शन है एस्ट्रोनॉट्स, जो अंतरिक्ष यात्री हैं हमारे, वो इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर्स, सेकंड ऑप्शन इज द डॉक्टर्स। थर्ड ऑप्शन है इंजीनियर्स, इंजीनियर इस्तेमाल करते हैं। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास नेविगेटर्स, नौ संचालक द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। सो हम बिल्कुल क्लियर है, सोनार जो है हम क्या करते हैं, जो हमारे सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनको जो है लोकेट करने के लिए हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं। सो नेविगेटर इज द राइट आंसर। नौ संचालक जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखिए क्या है, इन सोनार वी यूज, सोनार में हम किस चीज का उपयोग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सोनार में किस चीज का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है रेडियो वेव्स का, रेडियो तरंगों का। दूसरा ऑप्शन है ऑडिबल साउंड वेव्स का, जो हमारी श्रव्य ध्वनि तरंगे हैं उनका, ऑडिबल साउंड वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स का, पराश्रव तरंगों का। और इंफ्रासोनिक वेव्स का, अवश्रव तरंगों का। रेडियो वेव्स हम सबको पता है बहुत लॉन्ग वेवलेंथ है, ठीक है, रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, लॉन्ग रहेगी। ठीक है, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल राडार में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। और एक और चीज ध्यान रखना है, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल जो है राडार में किया जाता है। और राडार जो है वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे, उनको जो है डिटेक्ट करने के लिए हम रडार का इस्तेमाल करते हैं। तो रेडियो वेव्स जो है बेसिकली रडार में इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम बात करते हैं ऑडिबल साउंड वेव की, अल्ट्रासोनिक की और इंफ्रासोनिक वेव्स की, तो हमें पता है कि ऑडिबल साउंड वेव्स क्या है, वो साउंड वेव्स हैं, ठीक है, जिनको हम सुन सकते हैं। साउंड वेव की वो फ्रीक्वेंसी 20
हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, राइट। दिस इज द रेंज जिसमें हम जो है सुन सकते हैं। दिस इज द ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ऑडिबल रेंज है ये। इस रेंज की फ्रीक्वेंसी के अंदर हम जो है क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। सो दैट फ्रीक्वेंसी या दैट वेव्स इज नोन एज द ऑडिबल साउंड वेव्स, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, ऑडिबल साउंड वेव कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव क्या है, जब फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 किलो हर्ट्ज से या फिर 20,000 हर्ट्ज से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक है, ज्यादा हो जाए। जब 20 किलो हर्ट्ज से या फिर 20,000 हर्ट्ज से हमारी जो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो ज्यादा हो जाएगी, देन उन्हें क्या कहा जाएगा, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाता है, ठीक है। ह्यूमन ईयर जो है इस वेव को नहीं सुन सकते। ह्यूमन ईयर के लिए जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की ऑडिबल रेंज है ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। उन्हें अल्ट्रासोनिक कहा जाएगा। इंफ्रासोनिक वेव जो अवश्रव तरंगे हैं वो किन्हें कहा जाएगा, जब हमारी फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से क्या हो, कम हो, लेस हो, 20 हर्ट्ज से भी कम हो, ठीक है। तो ये भी जो रेंज है वो ऑडिबल नहीं है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इंफ्रासोनिक वेव्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोनार जो है वो अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं, पराश्रव तरंगे जो है उनका इस्तेमाल करते हैं टू डिटेक्ट दी सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो हमारे डूबी हुई चीजें हैं, सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट है, उनको डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दी ऑपरेटर्स यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज, ठीक है। हम बात कर चुके हैं कि ध्वनि की जो तीव्रता है उसको मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला है क्रोनोमीटर का, दूसरा है एनीमोमीटर का, तीसरा है ऑडियोफोन का और चौथा है हमारे पास ऑडियोमीटर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रोनोमीटर की बात करते हैं। क्रोनोमीटर, ऑप्शन ए की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्रोनोमीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब हमें क्या निकालना हो, टाइम मेजर करना हो, जब हमें क्या निकालना हो, समय निकालना हो किसी नोन लोकेशन का, ठीक है। सपोज हमें कोई लोकेशन पता है, अब हमें उस लोकेशन पे टाइम पता करना हो। सपोज अगर आप जीएमटी, जीएमटी के बारे में सबको पता होगा, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का टॉपिक है, दैट इज ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, ये बेस लिया जाता है पूरे वर्ल्ड की क्लॉक को सेट करने के लिए। तो जीएमटी क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम है, यहाँ पे या इसके आसपास जैसे हमें किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन का टाइम जब हमें क्या करना हो, कैलकुलेट करना होता है या मेजर करना होता है, तब हम क्रोनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर इज यूज टू मेजर द विंड स्पीड। हवा जो है, विंड जो है, उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए हम एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप बात कर लीजिए वेलोसिटी ऑफ विंड, हवा की वेलोसिटी को मापने के लिए, हवा की फोर्स को मापने के लिए या फिर हवा की स्पीड को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑडियोफोन एंड ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर की अगर बात करी जाए, ऑडियोफोन इज दी सिंपल ऑडियोफोन, राइट, जिससे आप किसी ऑडियो को सुन सकते हैं। ऑडियोमीटर क्या है, ऑडियोमीटर जो है वही हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की जो इंटेंसिटी है, ठीक है, ध्वनि की जो तीव्रता है वो ऑडियोमीटर के द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यहां पे जो हमारा आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर। देख के आए हैं हम अभी कि एनीमोमीटर जो है इसमें से क्या मापा जाता है एनीमोमीटर। वेलोसिटी ऑफ वाटर, पानी के बहाव की गति, डेप्थ ऑफ वाटर, पानी की गहराई, फोर्स ऑफ विंड, पवन वेग, या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमें जब क्या करना हो, विंड की स्पीड, वेलोसिटी या फिर फोर्स को मेजर करना हो, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी या फिर फोर्स को मेजर करना हो, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय, बिल्कुल वेलोसिटी ऑफ विंड देख चुके हैं हम, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर विंड वेन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस, बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, उससे बाकी सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे। बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर इज यूज टू मेजर द प्रेशर, प्रेशर जो है, प्रेशर को जब हमें मेजर करना होता है हम बैरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रोमीटर जो है दैट इज यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी
या फिर रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, जब हमें किसी भी द्रव की सापेक्ष घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों एक ही चीज है, इसको जब हमें मेजर करना होता है तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। विंड वेन, वेरी इंपॉर्टेंट, विंड वेन देखिए, विंड वेन जो है यूज टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ द विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा की डायरेक्शन, जब हमें हवा की दिशा को मापना हो, डायरेक्शन को मापना हो, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? विंड वेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब हमें वेलोसिटी को, स्पीड को या फिर फोर्स को मापना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विंड वेन का इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, जब हमें हवा की, विंड की दिशा का हमें पता लगाना हो, डायरेक्शन का पता लगाना हो, तब हम विंड वेन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास था वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास एनीमोमीटर, विंड स्पीड बिल्कुल सही है। देखिए एनीमोमीटर जो है विंड स्पीड मेजर करने के लिए, वायु की चाल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एमीटर, एमीटर की हम बात कर चुके हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ हमने बात करी थी। इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल सही है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे पास टैकोमीटर, टैकोमीटर प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर को मेजर करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है पायरोमीटर, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर। अब इन दो के बारे में, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करते हैं टैकोमीटर की, ऑप्शन सी की। टैकोमीटर जो है रोटेशन स्पीड, रोटेशन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सपोज आपके पास कोई डिस्क है, सपोज आपके पास कोई क्या है? डिस्क है, आप उसको रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है, आप उसको क्या करा रहे हैं? रोटेट करा रहे हैं। उसकी रोटेशन स्पीड मतलब उसकी घूमने की गति क्या है, ठीक है, वो रोटेट किस तरीके करता है, उसकी घूर्णन गति जो है वो कैसी है, रोटेट करने की उसकी स्पीड कैसी है, उसको जब हमें मेजर करना हो तब हम टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। सो ऑप्शन सी देखिए गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन सी गलत हो गया यहाँ पे, ऑप्शन सी इज नॉट यूज टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। पायरोमीटर की बात करें तो पायरोमीटर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, मैच बिल्कुल सही है। पायरोमीटर जो है याद रखिएगा, हाई टेम्परेचर, जब हमें बहुत ज्यादा उच्च तापमान को मेजर करना हो, ठीक है, हाई टेम्परेचर को जब हमें मेजर करना होगा तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पायरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। सो ऑप्शन सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए पायरोमीटर इज यूज टू मेजर दी, पायरोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर, डेंसिटी। तो देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हाई टेम्परेचर, जब हमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर का, ठीक है, 2000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब इतना हाई जब हमें टेम्परेचर का मेजर करना हो तब हम क्या करते हैं? पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, ठीक है, देख चुके हैं हम, बट बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस दिस क्वेश्चन इज हेयर, ताकि बाकी के ऑप्शंस भी जो है डिस्कस हो सके, ठीक है। हाई टेम्परेचर को हमें मेजर करना है तो हमें पता है पायरोमीटर का इस्तेमाल होगा, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर रहेगा हमारा, पायरोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास बाकी के ऑप्शंस की बात करते हैं। बी ऑप्शन की अगर हम बात करें, फोटोमीटर, फोटोमीटर, फोटोमीटर जो है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं, जब हमें उनकी स्ट्रेंथ का पता लगाना हो तब हम फोटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा फोटोमीटर। नेक्स्ट है फोनोमीटर। देखिए ह्यूमन वॉइस जो है, मनुष्य की जो आवाज है बोलते वक्त, जब हम सपोज अगर मैं बोल रही हूं, मैं स्पीक कर रही हूं, तो मेरी जो आवाज है, मेरी जो वॉइस है, उसकी फोर्स कितनी है, ठीक है, तो यहां पे फोर्स ऑफ ह्यूमन वॉइस, ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मतलब वही चीज होगी ना, साउंड की कितनी फोर्स है, जो साउंड है, मैं बोल रही हूं तो दिस इज साउंड, साउंड की कितनी फोर्स है, तो उसको हम जब मेजर करना होगा तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है पाइक्नोमीटर।
पाइक्नोमीटर का इस्तेमाल भी वाटर कंटेंट, पानी का कितनी मात्रा है, पानी का कितना जो है कंटेंट है, वाटर कंटेंट पानी का कितना कंटेंट है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व, जब हमें किसी भी लिक्विड का मापना होगा तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पाइक्नोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों के तीन ऑप्शन अलग थे और इंपॉर्टेंट थे, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को यहां पे रखा गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि हाई टेम्परेचर मेजर किया जाता है पायरोमीटर के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज द पायरोमीटर। अगेन इंपॉर्टेंट कि इनमें से कौन सा थर्मोमीटर है जिसको पायरो, क्योंकि हम टेम्परेचर इस्तेमाल कर रहे हैं, टेम्परेचर को माप रहे हैं, तापमान को मापेंगे, तो थर्मोमीटर ऐसा कौन सा है जिसे पायरोमीटर कहा जाएगा। पहला ऑप्शन है थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, ताप विद्युत तापमापी। दूसरा है रेडिएशन थर्मोमीटर, विकिरण तापमापी। तीसरा है गैस थर्मोमीटर, गैस तापमापी, एंड लिक्विड थर्मोमीटर, द्रव तापमापी। तो देखिए पायरोमीटर की अगर यहां पे बात की जाए, पायरोमीटर को रेडिएशन थर्मोमीटर कहा जाएगा, रेडिएशन थर्मोमीटर या फिर रेडिएशन पायरोमीटर, रेडिएशन थर्मोमीटर या फिर रेडिएशन पायरोमीटर कहा जाएगा किसको, पायरोमीटर को। ठीक है, जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। 25 एमसीक्यूज जो है हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स थे उनके। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर के लिए कीप कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू सो मच।